जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। संस्कारों के ज्ञान से होता है जन्म जन्मांतरों का बोध। इसमें प्रणव पंड्या जी ने लिखा है कि अंतर यात्रा विज्ञान के प्रयोग योग साधक को अंतर चेतना का ज्ञान देते हैं। वह इसकी सूक्ष्म परतों को जानने, समझने व अनुभव करने में समर्थ होता है। आमतौर पर व्यक्ति व व्यक्तित्व का आंकलन उसके व्यवहार से होता है। बहुत ज़्यादा हुआ तो कल्पनाओं व विचारों को समझने की कोशिश की जाती है। इसके आगे आदतों का क्रम है। आज के दौर में ज़्यादातर मनोवैज्ञानिक इन्हीं सबके आधार पर व्यक्ति व उसके व्यक्तित्व को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन योग की सीमा यहाँ तक सिमटी हुई नहीं है। उसके व्यापक दायरे में व्यक्ति के वर्तमान जीवन के साथ उसके सभी जीवन भी हैं, जिनके अनुभवों को वह अपने चित्त में सहेजे, समेटे व संजोए है। इन अनुभवों को उनके विविध रूपों को परिभाषित करने के लिए अंतरयात्रा विज्ञान ने एक महत्वपूर्ण शब्द गढ़ा है, संस्कार। संस्कार रुचियों का, व्यवहार का प्रेरक है। वह व्यक्ति की कल्पनाओं, विचारों व भावनाओं में रंग भरता है, उसे स्वरूप प्रदान करता है। हालांकि भारत देश की संस्कृति, यहाँ की परंपरा में यह शब्द बहुप्रचलित है, फिर भी इसके सही अर्थ व मर्म से कम लोग ही परिचित हैं। संस्कार के नाम पर समय समय पर जीवन में किए जाने वाले षोडश संस्कारों की चर्चा होती है, या फिर घर परिवार में बच्चों को परवरिश में अच्छी बुरी बातों या आदतों के सिखाए जाने को संस्कार में शामिल कर दिया जाता है। ये दोनों बातें अपनी जगह पर ठीक हैं, लेकिन इतने भर से संस्कार शब्द की सही व्याख्या नहीं हो पाती। इसके सच को समझने के लिए थोड़ा और गहरा बैठना होगा। संस्कार वह गहरा भाव और इससे जुड़ा वह कर्म है जिसकी अमिट छाप न केवल व्यवहार और विचार में बल्कि चित्त की गहराई पर भी अंकित हो जाती है। व्यवहार परिवर्तित हो जाता है, विचार भी बदल जाते हैं, परंतु संस्कार आसानी से न तो मिटता है और न बदलता है। जब हमारी किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा घटनाक्रम से गहरा भावनात्मक जुड़ाव होता है तो बरबस इसकी अमिट छाप चित्त में पड़ जाती है। यही संस्कार है। यदि भाव सकारात्मक और शुभ हुए तो शुभ संस्कार, और यदि नकारात्मक व अशुभ हुए तो अशुभ संस्कार। ध्यान रहे, जीवन में हमारे जैसे जहाँ शुभ या अशुभ भाव होते हैं, उसी के अनुरूप हम वहाँ कर्म करते हैं। इस कर्म की तीव्रता और मात्रा भी हमारे भावों के अनुरूप ही होती है। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसके साथ हमारे कर्म भी तदनुरूप होंगे। यदि हम किसी से घृणा या द्वेष करते हैं तो फिर वहाँ हमारे कर्म भी उसके अनुरूप ही होंगे। संस्कार और कर्म का जुड़ाव हमारे जीवन में कर्म संस्कार का निर्माण करता है। संस्कार को यदि हम डोर समझें तो उससे जुड़ा हुआ कर्म उसे मजबूत या कमजोर बनाता है। इन्हीं कर्म व संस्कार के परिपाक से हमारे जीवन के शुभ या अशुभ घटनाक्रम निर्धारित होते हैं, और यह निर्धारण इतना अकाट्य व अचूक होता है कि इससे बच पाना लगभग नामुमकिन होता है। यहाँ लगभग शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि कठिन और उग्र तप से भगवान की शरण गति से इनकी तीव्रता कम की जा सकती है। हाँ, इन्हें पूर्णतः समाप्त कर देना नामुमकिन है। कम या ज़्यादा इसके लिए इनका सामना करना ही पड़ता है। अंतर यात्रा विज्ञान के प्रयोग हमारे जीवन में इस सच को जानने समझने में सहायक सिद्ध होते हैं। इस योग कथा में ऐसी ही एक समझ की चर्चा की गई है। इसमें कहा गया है कि शब्द, अर्थ और उसमें समाये विचार, भाव, ये सभी आपस में मिलकर मन में एक साथ चले जाते हैं, लेकिन शब्द पर संयम पा लेने से पृथकता घटित होती है, और तब किसी भी प्राणी द्वारा बोली जाने वाली ध्वनियों का व्यापक अर्थ बोध घटित होता है। यह कहने के बाद महर्षि पतंजलि संयम के द्वारा ज्ञान का एक सर्वथा अथवा नया आयाम उद्घाटित करते हैं। यह नया आयाम है संस्कारों की समझ का आयाम, जो इनके इस नए सूत्र में है। महर्षि पतंजलि अपने इस सूत्र में मानव जीवन का संपूर्ण इतिहास जैसे एक साथ कह देते हैं। हालांकि उन्हें हुए लगभग 5000 साल बीत चुके, फिर भी लगता है कि वह अभी भी समय से पूर्व हैं। लगता है उनका समय अभी आया नहीं। मनुष्य के अंतर्जगत को अभी भी विज्ञान का आधार नहीं मिला।
जबकि पतंजलि ने अंतर्जगत के विज्ञान को सभी आधार संपूर्ण संरचना दे डाली है। उन्होंने अंतर्जगत के विज्ञान को जो ढांचा, जो संरचना दी है, वह अभी भी प्रतीक्षा कर रही है कि मनुष्य जाति उस महिमा में विज्ञान के करीब आए और उसे समझ सके। सच कहें तो पतंजलि विराट हैं, मनुष्य की चेतना की पराकाष्ठा है। उनकी ऊंचाई इतनी अधिक है, चोटी तो दिखाई ही नहीं देती, वह अभी भी बादलों में छिपी है। फिर भी उनकी हर बात स्पष्ट है। अगर चलने की तैयारी हो तो वह गंतव्य तक पहुंचने में समर्थ है। उन्होंने जो भी कहा वह सब का सब महत्वपूर्ण है, परंतु अपने इस सूत्र में उन्होंने जो संस्कार का सच कहा वह अतिशय महत्वपूर्ण है। इसको समझ लेने पर जैसे जीवन का सब बीता हुआ वर्तमान और आने वाला सभी अपने हाथों में आ जाता है। हाँ, यह सच है कि संस्कार अपने कर्म भोग के साथ चित्त की परतों में दबे होते हैं और वे अपना परिपाक होने पर, अपना समय आने पर उभरते हैं और तब घटित होते हैं। तीव्र घटनाक्रम परिवर्तित हो जाती हैं, परिस्थितियां बदल जाता है सब कुछ। नए संबंध, नए परिवर्तन, स्थान का निर्धारण, छोटी बड़ी जीवन की हर बात सभी संस्कार क्रम के अनुसार ही हो पाते हैं। सामान्य जीवन में इनका प्रकटीकरण काल क्रम से होता है। प्रत्येक संस्कार के अथय इति का पूर्व निर्धारण काल क्रम योग के अनुसार कर देता है। ज्योतिषी के द्वारा भी इसकी गणना करना संभव है, परंतु यह सामान्य जनों का सामान्य तरीका है। इसके अलावा अनेकों विशिष्ट तरीके, विशिष्ट विधियां भी हैं जिनके द्वारा संस्कारों को उभारा, काटा और बांधा जा सकता है। जो तप की कठिन विधियों से निष्णांत है वे तप व अंतर यात्रा विज्ञान की कठिन विधियों के प्रयोग से चित्त में समाहित इन दूषित संस्कारों को समाप्त कर देते हैं। इतना ही नहीं, शुभ संस्कारों का पोषण सिंचन भी कर लेते हैं। समय के द्वारा इनका साक्षात्कार कर लेने पर यह कार्य किया जा सकना संभव है। कई बार तो इस विधि से 8-10 जीवन के क्रम संस्कारों को कुछ वर्षों में समाप्त कर लिया जाता है। हाँ, यह अवश्य है कि ऐसा करने के लिए साहसिक व्यक्तित्व आवश्यक है। जो अभी खेलने के लिए खिलौने की मांग पर अड़े हैं, उनके लिए यह संभव नहीं है। जो अभी विकसित होने को तैयार नहीं हैं, जो विकसित होना नहीं चाहते, जो अपनी मूर्खताओं को पकड़े अड़े खड़े हैं, उनके लिए इस विधि विज्ञान का प्रयोग करना संभव नहीं है। अन्यथा संस्कार के विज्ञान को समझकर एक जन्म में ही अंतिम छोर पर पहुंचा जा सकता है। संयम से खुलते हैं दूसरों के मन के द्वार। अंतरयात्रा विज्ञान की परिक्रियाएं अपनाने पर योग साधक को जीवन का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। सामान्यतः जीवन व्यवहार की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं का जखीरा भर नजर आता है। ऐसा लगता है कि इन व्यवहारिक अंतर क्रियाओं के सिवा जीवन और कुछ भी नहीं है। जो थोड़ा अधिक अनुभव करने की कोशिश करते हैं वे स्वयं को वासनाओं, लालसाओं व लिप्साओं के विचारों, भावों, उद्वेगों एवं उद्वेलनों से कसा बंधा और जकड़ा पाते हैं। जीवन का सामान्य परिचय बस इतना ही मिल जाता है। इससे अधिक परिचय पाने के लिए योग साधना का पुरुषार्थ चाहिए। जब योग साधना को सुदीर्घ समय तक करते हुए साधक की निर्मल चेतना उसे अंतर्दृष्टि प्रदान करती है तो जीवन का परिदृश्य बदल जाता है। उस समय नई अनुभूति बोध के नए द्वार खोलती है। बात समझ में आती है कि बाहरी व्यवहार सब कुछ नहीं, विचारों भावों की हलचल की अनुभूति भी पर्याप्त नहीं है। इस व्यवहार व विचार के परिचित भूमि में संस्कारों का तल है, इनसे जुड़ी हुई कर्म राशि है। यही जीवन का आधार है। संस्कार व कर्म के सूत्र समझ लेने पर न केवल वर्तमान जीवन बल्कि विगत अतीत के जीवन की परतें खुलने लगती हैं। अपना वर्तमान जीवन ऐसा क्यों है? हमें यही माता पिता और यही परिवार क्यों मिला? इन प्रश्नों के उत्तर बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। जिनके पास इस रहस्यमय तल को समझने की क्षमता है वे अपने वर्तमान जीवन के संयोगों, सुयोगों व संबंधों एवं सभी घटनाओं को बड़ी प्रमाणिक व्याख्या कर लेते हैं। जो इस क्षमता से रहित हैं वे बस कल्पना, अनुमान या फिर निरर्थक तर्कों में उलझे रहते हैं। जीवन का सत्य उन्हें स्पर्श नहीं कर पाता, इसलिए उनके गहरे प्रश्न सदा ही
अनुत्तरित रह जाते हैं, जिनकी जिज्ञासाओं को कभी सही व सटीक समाधान नहीं मिल पाता। महर्षि ने अपने सूत्र के द्वारा संस्कारों के इस सच को स्पष्ट किया था। इसमें बताया गया कि संस्कारों का साक्षात्कार कर लेने पर योग साधक को अपने पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। इस ज्ञान की आवश्यकता किसी कौतूहल के लिए नहीं, बल्कि साधना की संपूर्णता के लिए अनिवार्य है। पूर्व जन्मों की भूलों से सीखा जाना संभव है, उनका सुधार परिष्कार संभव हो पाता है। अधूरी रह गई साधनाओं के सूत्र पता चलते हैं। साथ ही पता चलता है कि अधूरेपन का कारण, इससे संबंधों का सच भी पता चलता है। ऋणानुबंध, विगत लेन देन आदि जान लेने पर ऋण मुक्त होना संभव बन पड़ता है, क्योंकि ऋणानुबंध रहने पर चित्त भूमि परिष्कृत नहीं हो पाती। ऐसे में प्रकाश बोध कुछ भी संभव नहीं हो पाता। महर्षि ने इससे अगले चरण को अपने सूत्र में स्पष्ट किया है। जो प्रति छवि दूसरों के मन को घेरे रहती है, उसे संयम द्वारा जाना जा सकता है। बड़ा महत्वपूर्ण है यह सूत्र, जो बताता है कि गहरे में हम सब एक ही हैं, बस बात गहरे उतरने की है। अगर साधक को संयम उपलब्ध हो जाए, उसे समाधि सिद्ध हो, तो उसके भीतर अपने आप ही एक गहन मौन, शांति व नीरवता छा जाती है। इस अवस्था में यदि ऐसा हो सके कि विचार भी एक भी तरंग विचार की कोई लहर मन में न उठे, तो फिर बड़ी आसानी से दूसरों के मन की कल्पनाएं, उनके विचार व भाव देखे जा सकते हैं। ऐसा साधक दूसरों के विचारों को आसानी से पढ़ सकता है। यही नहीं, औरों के चित्त भूमि पर संयम करके उनके संस्कारों को विगत जन्मों व कर्मों की बड़ी आसानी से जान सकता है। इस संबंध में एक बड़ी रोचक घटना है। इन दिनों परम पूज्य गुरुदेव लेखन की कक्षा किया करते थे। यह कक्षा दोपहर में 12 बजे के लगभग चलती थी। प्राय 1 घंटे इस कक्षा के माध्यम से उनका सानिध्य मिला करता था। इस बीच यदा कदा उनसे कोई मिलने भी आ जाता था। प्राय ये मिलने वाले अपने गायत्री परिवार के परिजन ही होते थे। कभी इनमें दूसरे लोग भी होते थे, लेकिन ये सभी होते थे जीवन की तपिश से तपे हुए, समस्याओं से संतप्त, परिस्थितियों से परेशान। इन लोगों को परम पूज्य गुरुदेव से आध्यात्मिक सहायता तो मिलती ही थी, साथ में व्यवहारिक बौद्धिक समाधान भी मिलते थे। निश्चित ही इन क्षणों का साक्षी होना बड़ा दुर्लभ अनुभव होता। यदा कदा तो यह अनुभव अति दुर्लभतम की श्रेणी में आ जाता। यह तब होता जब गुरुदेव से कोई विशिष्ट आध्यात्मिक संत मिलने के लिए आते। एक बार ऐसा ही हुआ। एक दरवेश पूज्य गुरुदेव से मिलने आए। ये मुस्लिम संत बड़े पहुँचे हुए फकीर थे। कठिन तपस्या, पाक परवरदिगार की इबादत से में इनका जीवन बीता था। ऐसे महान संत का गुरुदेव से मिलने आना हुआ, सोचकर मन को बड़ी प्रसन्नता हुई। चलो, इस दुर्लभ सत्संग का लाभ हमें भी मिलेगा। पूज्य गुरुदेव ने भी इनका स्वागत बड़ी आत्मीयता व गर्मजोशी से किया। उस संत के मुख पर भी बड़ी प्रसन्नता व कृतज्ञता के भाव थे। उन्होंने अपनी सबसे पहली चाहत यह जताई कि वह गुरुदेव के सामने अपनी नमाज अदा करना चाहते हैं। पूज्य गुरुदेव ने बड़ी प्रसन्नता से उन्हें ऐसा करने की अनुमति दे दी। उन्होंने वही गुरुदेव के कक्ष में अपनी नमाज पूरी की। इस नमाज में उन्हें क्या अनुभव हुआ यह तो नहीं मालूम, पर इतना अवश्य था कि उनकी आंखें आंसुओं से भरी थीं और होठों पर परम तृप्ति की मुस्कान थी। नमाज पढ़ने के बाद उन्होंने कमरे पर नज़र डाली जहाँ वे लोग थे जो लेखन की कक्षा के लिए आ गए थे। एक पल के लिए उनके मुख पर असमंजस भरा था, फिर तत्काल ही वह शांत हो गए। उनके मुख का यह भाव परिवर्तन समझ में नहीं आया, लेकिन वह बड़े मज़े से गुरुदेव के सामने बिछे टाट पर बैठ गए। पूज्य गुरुदेव अपने बिस्तर पर बैठे थे और वह मुस्लिम संत टाट के टुकड़े पर। हालांकि गुरुदेव ने उनसे बहुत आग्रह किया कि वह कुर्सी पर बैठें, लेकिन वह माने ही नहीं। इसके बाद न तो गुरुदेव कुछ बोले और न वह मुस्लिम दरवेश। हाँ, उन दोनों के भाव अवश्य परिवर्तित हो रहे थे। कभी उन संत के मुख पर चिंता की लकीरें आती तो कभी जिज्ञासा की। गुरुदेव के मुख पर कभी आश्वस्ति के भाव होते, कभी आशीर्वाद व आश्वासन के।
लगभग आधे पौन घंटे यह क्रम चला। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उनमें कोई आदान प्रदान चल रहा है, पर क्या यह समझ में नहीं आ रहा था कि इस आधे घंटे के बाद वह संत ध्यानस्थ या समाधिस्थ हो गए। लगभग 20-25 मिनट यह स्थिति बनी रही। इसके बाद उन्होंने उठकर गुरुदेव के सामने सजदा किया और कृतज्ञ भाव के साथ वहां से विदा हो गए। बड़ी विचित्र पहेली सी लगा यह सब। दोनों में कोई एक शब्द भी न बोला था। ऐसे में सामने बैठे हुए को समझ में आता भी क्या। उनके चले जाने पर आखिरकार गुरुदेव से इस बारे में पूछा तो पहले तो वे जोर से हंसे और कहने लगे, आज तुझे कुछ भी नहीं पता चला न। फिर वह स्वयं ही बोले, बेटा ये जो आए थे सचमुच ही उत्कृष्ट साधक हैं। उनकी साधना में एक जटिल अवरोध आ गया था। इसी के समाधान के लिए वह यहाँ आए थे। यह अवरोध उनके विगत जीवन से संबंधित संस्कारों का था। मैंने उनकी चित्त भूमि में प्रवेश कर यह अवरोध हटा दिया। अब उनकी साधना निर्बाध हो जाएगी। अपने संयम का प्रयोग करके पूज्य गुरुदेव ने न केवल उनके चित्त का समग्रता से साक्षात किया, बल्कि विगत जन्मों से संबंधित इन संस्कारों के अवरोध को भी हटा दिया। इस घटना ने महर्षि पतंजलि के सूत्र के सत्य को स्वतः ही परिभाषित प्रकाशित कर दिया। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता, जय प्रणव पंड्या जी।